High above the sky lived a tiny gray cloud named Puffy. Puffy loved watching the bright white clouds glow in the sunlight. One day, Puffy whispered to the sun, "Why can't I shine like them?" The sun smiled and said, "Every cloud glows when it brings something good." So Puffy floated over a dry little village and dropped soft, gentle rain. The plants lifted their leaves, and the children laughed with joy. And when Puffy saw their happiness, he began to glow bright white. Puffy realized something beautiful. Shining isn't about being the brightest. On a peaceful night, in a quiet little meadow, a tiny firefly named Lumi floated gently through the cool air. Her glow was small, warm, and comforting, like a tiny star hovering close to the ground. High above the meadow, the moon watched over the night. But tonight, she looked a little sad. A big, fluffy cloud had drifted in front of her, covering part of her shining light and making the night feel dim. Lumi noticed the moon's lonely sigh and fluttered upward. "I can help," she whispered sweetly. The moon gave a soft, grateful smile, but said, "Oh, little one, your light is so small." But Lumi believed in her tiny glow. She took a deep breath, closed her eyes, and began to shine with all her heart. Her soft golden light grew brighter. शांत और नीले आकाश में, जहां बादल धीरे धीरे तैर रहे थे और तारे हल्की हल्की चमक रहे थे, वहीं रहता था एक नन्हा सा तारा। उसका नाम था ट्विंकल। ट्विंकल बाकी तारों से बहुत छोटा था। जब रात का अंधेरा फैलता तो उसे थोड़ा डर लगता था। उसे लगता था कि शायद उसकी रोशनी काफ़ी नहीं है। हर शाम जब चांद बादलों के पीछे से धीरे धीरे निकलता और सारे तारे खुशी खुशी चमकने लगते, ट्विंकल चुपचाप उन्हें देखता रहता। वह खुद हल्का हल्का टिमटिमाता और सोचता, क्या मैं भी चमक सकता हूँ? रात बहुत बड़ी और बहुत गहरी लगती थी। तभी ट्विंकल की नज़र नीचे गई। एक नरम सफ़ेद बादल पर एक छोटा सा उल्लू बैठा था। वह परेशान था। वह अपना रास्ता भूल गया था। अंधेरे की वजह से उसे अपना घर दिखाई नहीं दे रहा था। ट्विंकल का दिल दया से भर गया। वह डर रहा था, फिर भी किसी की मदद करना चाहता था। उसने गहरी सांस ली और थोड़ी सी रोशनी फैलाने की कोशिश की। उसकी रोशनी बहुत तेज नहीं थी, लेकिन वह गर्म और प्यारी थी। वह अंधेरे में धीरे धीरे फैल गई, जैसे कोई प्यार भरी बाहें खोल दे। उल्लू की आंखें चमक उठी। अब उसे डफड़ाने लगा और उस रोशनी के पीछे पीछे उड़ गया। ऊपर आकाश में बाकी तारे ये सब देख रहे थे। वे मुस्कुरा रहे थे। वे समझ गए थे कि सबसे छोटी रोशनी भी अंधेरे को दूर कर सकती है। ट्विंकल को हिम्मत मिली। अब वह डर नहीं रहा था। वह पहले से ज्यादा चमकने लगा। पूरा आकाश उसकी नरम रोशनी से भर गया। नीचे धरती पर सब कुछ शांति से सो रहा था। चांद धीरे धीरे आकाश में सरक रहा था और ट्विंकल धीरे धीरे टिमटिमाते हुए बच्चों के मीठे सपनों को रोशनी दे रहा था। शांत, सुकून भरे जंगल में चांद की हल्की रोशनी के नीचे सब कुछ शांत था। जुगनू छोटे छोटे दियों की तरह चमक रहे थे और पेड़ों की पत्तियां हल्की हवा में धीरे धीरे हिल रही थीं। एक छोटी सी डाली पर एक नन्हा उल्लू बैठा था, जिसका नाम था ओली। वह आसमान को निहार रहा था। हर रात ओली को सितारों को देखना बहुत पसंद था। हीरों की तरह चमकते और रात को जादुई बना देते। आज भी उसकी बड़ी बड़ी आंखें आसमान में चमकते हुए हर सितारे को ध्यान से देख रही थीं। लेकिन तभी उसे कुछ अलग दिखाई दिया। एक छोटा सा तारा बाकी तारों की तरह नहीं चमक रहा था। वह धीमे धीमे टिमटिमा रहा था, जैसे बहुत थक गया हो। ओली ने हैरानी से पलकें झपकाईं और आगे झुककर उसे ध्यान से देखा। धीरे से फुसफुसाते हुए उसने पूछा, "छोटे तारे, क्या तुम ठीक हो?" ओली की बात सुनकर
तारे ने नींद भरी आवाज में जवाब दिया, मैं बस थोड़ा थक गया हूँ। मैं हर रात चमकता हूँ ताकि बच्चों को अच्छे सपने आए, लेकिन आज मेरी रोशनी थोड़ी कम है। ओली ने कुछ पल सोचा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, मुझे एक तरीका पता है। जब मैं थक जाता हूँ, मेरी माँ मुझे एक लोरी सुनाती है। तुम्हारी भी मदद कर सके? ओली ने अपनी आंखें बंद की और एक मीठी धीमी लोरी गाना शुरू किया। उसकी आवाज के साथ साथ आसमान में छोटे छोटे संगीत के सुर ऊपर उठने लगे। जंगल शांत हो गया, हवा धीरे बहने लगी और सब कुछ उस लोरी को सुनने लगा। धीरे धीरे छोटा तारा और चमकने लगा। उसकी टिमटिमाहट रुक गई और उसकी रोशनी फिर से सुंदर और उजली हो गई। उसके चारों ओर हल्की चमक और जादुई रोशनी फैलने लगी। धन्यवाद, ओली, तारा खुशी से बोला। तुम्हारी लोरी ने मुझे फिर से चमका दिया। ओली ने मुस्कुराते हुए कहा, शुभ रात्रि छोटे तारे। फिर वह अपनी डाली पर आराम से गोल होकर सो गया। ऊपर आकाश में छोटा तारा एक नाइट लाइट की तरह चमक रहा था। शांत रात के आसमान में ऊंचाई पर एक नन्हा फूला फूला सा बादल तैर रहा था। उसका नाम था पफी। पफी को तारों के बीच तैरना और चांदनी में चमकना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन आज रात पफी को बहुत बहुत नींद आ रही थी। पफी ने सोचा, क्या सोना ठीक है? तभी नरम सी मुस्कान के साथ चांद चमका। तारे धीरे धीरे टिमटिमाने लगे और ठंडी हवा ने पफी को हल्के हल्के झुलाया। पफी को अच्छा लगा, सुरक्षित लगा और बहुत आराम मिला। धीरे धीरे पफी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। चांदनी की नरम रोशनी में नन्हा बादल गहरी नींद में सो गया। चारों ओर पूरा आसमान शांत हो गया और जब सुबह की हल्की रोशनी आई, पफी खुश होकर जागा। शांत रात के आसमान में एक छोटी सी तारा धीरे धीरे चमक रहा था। वो नीचे देखकर फुसफुसाया, मैं किसी की मदद करना चाहता हूँ। नीचे घने जंगल में एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा रास्ता भटक गया था। रात बहुत बड़ी और शांत थी और वो डर महसूस कर रहा था। उस छोटे तारे ने बिल्ली को देखा और अपनी पूरी रोशनी से चमकने लगा। नर्म गर्म रोशनी पेड़ों को छूने लगी और एक सुरक्षित रास्ता दिखाया। धीरे धीरे कदम दर कदम बिल्ली उस चमकती रोशनी के पीछे चल पड़ी। जल्द ही वह एक गर्म आरामदायक घर पहुंच गई और खुद को सुरक्षित महसूस किया। बाकी सारे तारे तेज चमकते थे, लेकिन ये छोटा तारा धीरे धीरे चमकता था और चांद के पीछे छिप जाता था। चांद मुस्कुराकर बोला, तुम्हारी रोशनी बहुत सुंदर है, दुनिया को इसकी जरूरत है। लेकिन छोटा तारा बहुत शर्मीला था और चुप रहा। एक रात आसमान बहुत अंधेरा हो गया और नीचे की दुनिया रास्ता भूल गई। छोटे तारे ने हिम्मत की और धीरे धीरे चमकने लगा। उसकी नर्म रोशनी पूरे आसमान में फैल गई और सबको सही रास्ता दिखाया। तारे ने एक बात सीख ली, छोटी सी रोशनी भी बड़ा बदलाव ला सकती है। एक सुबह एली ने एक नीली चमकती तितली देखी। तितली को देखकर एली मुस्कुराया और धीरे धीरे उसके पीछे चल पड़ा। तितली एली को एक चमकते हुए तालाब के पास ले गई। एली ने अपनी सूंड से पानी छप छप किया। एली बहुत खुश था। थोड़ी देर बाद एली एक आम के पेड़ के नीचे बैठ गया। एक रंग बिरंगा तोता बोला, बहुत अच्छा किया एली। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा। आसमान गुलाबी और नारंगी हो गया। एली अपने परिवार के पास वापस चला गया। रात हो गई, चांद और तारे चमकने लगे। एली अपनी आंखें बंद कर बोला, आज का दिन बहुत अच्छा था। शांत दुनिया के बहुत ऊपर गहरे नीले आसमान में एक नन्हा सा तारा रहता था। उसके आसपास बहुत सारे बड़े तारे चमकते थे, लेकिन नन्हा तारा थोड़ा शर्मीला था और सोचता था कि उसकी रोशनी बहुत कम है। एक शांत रात एक प्यारा मुलायम बादल धीरे धीरे उसके पास आया। बादल ने प्यार से पूछा, तुम उदास क्यों हो नन्हे तारे? नन्हे तारे ने धीरे से कहा, मैं भी दूसरों की तरह चमकना चाहता हूँ। बादल मुस्कुराया और बोला, सबसे छोटी रोशनी भी अंधेरे में किसी की मदद कर सकती है। बहुत नीचे जमीन पर एक नन्हा सा चिड़िया का बच्चा रास्ता भूल गया था। नन्हे तारे ने हिम्मत जुटाई और पूरी ताकत से चमकने लगा। उसकी गर्म सुनहरी रोशनी आसमान में फैल गई, नर्म शांत और प्यारी। चिड़िया के बच्चे ने उस रोशनी का पीछा किया और सुरक्षित अपने घोंसले तक पहुंच गया।
नन्हा तारा बहुत खुश हुआ। उस रात के बाद नन्हे तारे ने एक खास बात सीख ली, किसी की मदद करने के लिए सबसे ज्यादा चमक। क्रिसमस की शांत रात थी। आसमान में हजारों तारे चमक रहे थे। उन्हीं में एक छोटा सा तारा था जो थोड़ा शर्मीला था। वो तारा धीरे से बोला, काश मैं इस क्रिसमस किसी को खुश कर पाता। नीचे बर्फ से ढके एक छोटे से गांव में एक नन्हा सा पिल्ला अकेला बैठा था। उसे बहुत ठंड लग रही थी और वह घर का रास्ता भूल गया था। पिल्ले ने ऊपर आसमान की ओर देखा। उसी पल छोटे तारे ने हिम्मत जुटाई और पहले से ज्यादा चमकने लगा। उसकी सुनहरी रोशनी नीचे जमीन तक पहुंच गई। रोशनी से बना एक रास्ता दिखाई देने लगा। पिल्ला उस रोशनी के पीछे पीछे चल पड़ा। धीरे धीरे चलते हुए वह अपने घर तक पहुंच गया। घर का दरवाजा खुला। अंदर से गर्म रोशनी आई। परिवार ने पिल्ले को प्यार से गले लगा लिया। आसमान में छोटा तारा मुस्कुरा उठा। हरे भरे जंगल में एक छोटा सा हाथी रहता था। उसका नाम था एली। एली बहुत ही प्यारा और दयालु था। एक दिन एली ने देखा कि एक छोटी सी चिड़िया रो रही थी। उसका घोंसला पेड़ से गिर गया था। एली को बहुत दुख हुआ। उसने अपनी लंबी सूंड से घोंसले को धीरे धीरे उठाया और वापस पेड़ पर रख दिया। चिड़िया बहुत खुश हो गई। वो खुशी से चहचहाने लगी और एली को धन्यवाद कहा। कुछ देर बाद एली नदी के पास फिसल गया। वो उठ नहीं पा रहा था। तभी वही चिड़िया उड़कर गई और जंगल के दूसरे जानवरों को बुला लाई। हिरन, खरगोश और बंदर सब मिलकर एली की मदद करने लगे और एली फिर से खड़ा हो गया। एली मुस्कुराया और समझ गया, जो अच्छा करता है उसके साथ अच्छा ही होता है। एक शांत हरे मैदान में एक नन्हा सा खरगोश रहता था। उसका नाम था मिलो। मिलो पूरे दिन खेलता रहता था, लेकिन जैसे ही रात होती उसे अंधेरे से थोड़ा डर लगता था। एक शाम मिलो ने आसमान की ओर देखा। वहां चमकता हुआ चांद मुस्कुरा रहा था और अपनी नर्म रोशनी पूरे मैदान में फैला रहा था। चांद की रोशनी में जुगनू छोटे छोटे तारों की तरह उड़ रहे थे। मिलो को अच्छा और सुरक्षित महसूस होने लगा। अब मिलो को डर नहीं लग रहा था। वो बहादुर बन गया और चांदनी में खुशी खुशी कूदने लगा। थोड़ी देर बाद मिलो अपने आरामदायक बिल में चला गया। चांद उसकी रखवाली करता रहा। एक शांत रात थी। आसमान में ढेर सारे तारे चमक रहे थे। उन्हीं में एक छोटा सा तारा नींद नहीं कर पा रहा था। वह धीरे से बोला, सब इतने तेज चमक रहे हैं, मैं कैसे चमकूं? तभी चांद मुस्कुराया और बोला, तुम जैसे हो वैसे ही चमको, वही सबसे सुंदर है। छोटे तारे ने कोशिश की। वह हल्की हल्की रोशनी में चमका। नीचे एक बच्चा आसमान की ओर देखकर बोला, वह मेरा पसंदीदा तारा है। ये सुनकर छोटा तारा खुश हो गया। उसका दिल सुकून से भर गया। वो मुस्कुराया, आंखें बंद की और चैन की नींद सो। एक सुहानी सुबह हरे भरे मैदान में नन्हा सा गौरैया पिकू खुशी खुशी उछल रहा था। तभी उसकी नजर घास में पड़े एक चमकते सफेद पंख पर पड़ी। पिकू हैरान हुआ और सोचने लगा कि यह पंख यहाँ कैसे आया होगा। जवाब ढूंढने के लिए वह जंगल के सबसे बुद्धिमान उल्लू ओली के पास गया। उल्लू ने शांति से कहा कि यह पंख किसी जादुई पक्षी का हो सकता है और उसे उसके मालिक तक पहुंचाना एक बहुत नेक काम होगा। पिकू ने बिना देर किए यात्रा पर निकलने का फैसला किया। रास्ते में उसकी मुलाकात चंचल गिलहरी मोमो से हुई, जिसने खुशी खुशी उसका साथ देने का वादा किया। दोनों दोस्त हंसते खेलते आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें एक चौड़ी नदी मिली। पिकू थोड़ा डर गया, लेकिन मोमो ने उसका हौसला बढ़ाया। मिलकर उन्होंने एक मजबूत टहनी के सहारे नदी पार कर ली। घने जंगल में अचानक एक चमकता हुआ जादुई पक्षी दिखाई दिया। पिकू ने आदर से उसका पंख वापस लौटा दिया। जादुई पक्षी मुस्कुराया और बोला, धन्यवाद पिकू, तुम बहुत दयालु हो। उसने पिकू को खुशी और साहस का आशीर्वाद दिया। सूरज ढलते समय पिकू और मोमो खुशी खुशी अपने घर लौटा। एक हरे भरे मैदान में जंगल के पास एक छोटा सा प्यारा खरगोश रहता था। उसका नाम था बीबो। बीबो बहुत खुशमिजाज था और अपने दोस्तों की मदद करना उसे बहुत पसंद था। एक सुबह जब सूरज हल्के हल्के चमक रहा था, बीबो को एक फूल के नीचे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। वो एक छोटी सी सुनहरी घंटी थी। जैसे ही बीबो ने घंटी बजाई, टिन टिन, जादू हो गया। फूल और भी ऊंचे हो गए और पक्षी खुशी खुशी गाने लगे। तभी बीबो ने देखा कि उसका दोस्त गिलहरी उदास बैठा है। उसके सारे बलूत खो गए थे। बीबो ने फिर से जादुई घंटी बजाई
और देखते ही देखते बलूत पेड़ के नीचे आ गए। गिलहरी खुशी से उछल पड़ी। बीबो ने दिन भर अपने दोस्तों की मदद की। उसने नन्ही बतख को उसका तालाब दिखाया और थके हुए कछुए को खुश कर दिया। शाम होते होते सुनहरी घंटी धीरे धीरे रोशनी बनकर गायब हो गई। ऊंचे नीले आकाश में एक नन्हा सा तारा रहता था, जिसका नाम था ट्विंकल। हर रात ट्विंकल चमकता था और अपने नर्म उजाले से पूरे आकाश को रोशन करता था। लेकिन एक रात ट्विंकल को बहुत नींद आने लगी। उसकी रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी और उसकी आंखें बंद होने लगी। ट्विंकल ने धीमे से कहा, मुझे नहीं चाहिए कि आकाश अंधेरा हो जाए। तभी चांद अपनी मुलायम रोशनी के साथ सामने आया। चांद मुस्कुराया और बोला, चिंता मत करो नन्हे तारे, तारों को भी आराम की जरूरत होती है। आज रात मैं आकाश की रखवाली करूंगा। ये सुनकर ट्विंकल को सुकून मिला। वो मुस्कुराया, आंखें बंद की और मीठी नींद में चला गया। आकाश शांत और सुंदर बना रहा। सुबह होते ही ट्विंकल फिर से जागा, पहले से ज्यादा चमकदार और खुश। और तभी से तारे हर रात खुशी से चमक